विद्या के सवाल और दादी सा के जवाब, क्योंकि भाई दादी सा ने अब अभीरा को पोद्दार फर्म में ना सिर्फ जॉब ऑफर किया है बल्कि अभीरा के नाम का उन्होंने स्टैंड भी बनवा लिया है। क्योंकि उन्होंने इस तरह से अभीरा को पोद्दार फर्म में जॉब दिया तो क्यों दिया है, और विद्या आ जाती है दादी सा से सवाल करने के लिए आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी हाँ, विद्या बार बार दादी सा से सवाल करने लगती है कि आपने ये जानते हुए कि अभीरा कभी माँ नहीं बन सकती, बावजूद इसके आपने अभीरा और अरमान की शादी होने दी। मैंने मना किया, बावजूद इसके आपने अरमान अभीरा की शादी होने दी। मैंने दोनों को घर से निकालना चाहा, पर बावजूद इसके आपने उन दोनों को रोक लिया। और अब तो आपने अभीरा को पोद्दार फर्म में जॉब ऑफर कर दी। मैंने तो आपको मासा माना था, फिर आपने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा था मेरा अरमान मुझे समझेगा, पर उसने मुझे नहीं समझा। मुझे लगा था आप मुझे समझेगी, पर आपने भी मुझे नहीं समझा। और इस तरह से विद्या अपनी बात दादी सा के सामने रख रही होती है। तभी दादी सा विद्या को समझाने लगती है, एक्सप्लेन करने लगती है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। क्योंकि उनका कहना है कि अभीरा के हाथों में अरमान की डोर है। अगर अभीरा पोद्दार फर्म में रहेगी तो अरमान भी पोद्दार फर्म में रहेगा, और अगर अभीरा पोद्दार फर्म में नहीं रहेगी, इस घर परिवार में नहीं रहेगी, तो अरमान भी घर परिवार में नहीं रहेगा। जी हाँ, क्योंकि दादी सा को सच्चाई का पता चल चुका है कि भले ही रोहित उस घर का बेटा है, पर उस घर का जिम्मेदार बेटा अरमान है। और जिम्मेदार बेटे के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो परिवार को बांध कर रखे। जिस पर विद्या कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अरमान उस परिवार को बांध कर रखेगा। जब उनके बच्चे ही नहीं होंगे तो वो अपने परिवार को, हमारे परिवार को परिवार ही नहीं मानेंगे। जी हाँ, जिस पर दादी सा विद्या को जवाब देती है कि जब उनका परिवार ही नहीं होगा तो उन्हें हमारे परिवार के अलावा, पोद्दार परिवार के अलावा और कोई परिवार ही नज़र नहीं आएगा। वो दोनों इसी परिवार को संभाल कर रखेंगे। जिस पर विद्या कहती है कि आपने, मेरा असली सवाल है कि आखिरकार आपने अभीरा को पोद्दार फर्म में जॉब। दादी सा विद्या से कहने लगती है कि अरमान जितना घर का काबिल बेटा ही है, उतना ही वो काबिल वकील भी है। और अगर वो लड़की अरमान के साथ रहेगी तो वो भी उतनी ही काबिल है। जी हाँ, दादी सा को यकीन है कि अभीरा भी उतनी काबिल है, क्योंकि उसने अरमान को टक्कर दी है, बंसल को भी टक्कर दी है। जी हाँ, संजय बंसल को, यानी दादी सा के जमाई को भी टक्कर दी है। और अगर अभीरा उस पोद्दार फर्म में रहती है तो पोद्दार फर्म कभी बंद नहीं पड़ेगी, वो यथायथ चलती ही रहेगी। जिस पर विद्या कहती है कि क्या आपको लगता है कि अगर अभीरा नहीं रहेगी तो पोद्दार फर्म बंद पड़ जाएगी, जिस पर पोद्दार फर्म को ताला लग जाएगा। दादी सा जवाब देती है विद्या को कि हम ये नहीं कह रहे कि पोद्दार फर्म बंद पड़ जाएगी या फिर उसको ताला लग जाएगा। अगर अरमान की ज़िंदगी से अभीरा चली जाती है तो अभीरा के पीछे पीछे अरमान भी चले जाएगा। और अगर अरमान चला जाएगा तो वो न सिर्फ इस घर से बल्कि पोद्दार फर्म से भी चला जाएगा। क्योंकि रोहित जितनी केसेस अरमान ने 2 महीने में जीती है, उससे कई ज़्यादा केसेस रोहित ने 2 महीने में हारी है। और अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो हमारा पोद्दार फर्म बंद पड़ जाएगा। पर अगर अभीरा उस पोद्दार फर्म में रहेगी तो अरमान भी टिका रहेगा, क्योंकि अरमान अभीरा एक साथ रहेगा, अभीरा के साथ अरमान भी रहेगा। जी हाँ, दादी सा का कहना है कि जो दूर की सोच दादी सा की है वो विद्या की नहीं है। जी हाँ, क्योंकि विद्या दादी सा से कहती है कि मैंने अपनी माँ माना, पर आपने तो मेरा साथ दिया ही नहीं। जिस पर दादी सा कहती है कि हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है और हम तुम्हारी माँ है, और माँ के पास अक्सर दूर की सोच की नज़र होती है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। अपने दिल की नफ़रत थोड़ी कम करो और थोड़े शांत दिमाग से सोचो कि अरमान के घर से जाने से हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। तो भाई विद्या के जो इतने सारे सवाल थे कि अरमान अभीरा की शादी दादी सा ने क्यों करवाई, अरमान अभीरा को जाने से दादी सा ने क्यों रोका, अरमान और अभीरा को एक ही साथ पोद्दार फर्म में ज्वाइन होने की सलाह दादी सा ने क्यों दी। जो अभीरा कल तक दादी सा को इतनी खटकती थी, आज एकाएक ऐसा क्या हो गया कि दादी सा ने उसे पोद्दार फर्म में जॉब ऑफर कर दिया। तो भाई यही सारे सवालों के जवाब दिए हैं दादी सा ने विद्या को। हालांकि दादी सा को अभीरा से ना तो कोई लगाव है, ना ही कोई हमदर्दी है। जी हाँ, तो